हेलो आईटी फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंटरटेनमेंट विद माया राज के साथ। इस नए ब्लॉग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा हो सके इस ब्लॉग को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे से रिलेटेड हर वीडियो, हर लाइव, हर शॉर्ट्स आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ ये पतले बालों पे है। एक टाइम में बहुत घने और हेल्दी थे, लेकिन आज बहुत पतले हो गए हैं। एक्चुअली 7-8 साल से मैं बीमारियों ने मुझे ऐसा घेरा। एक तो डिस्क बल्ज है मुझे बैक में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और बहुत ज्यादा हो गया है। अब स्टेज मतलब लास्ट है, और थ्रोट इन्फेक्शन एनी टाइम रहता है बचपन से मेरी। तो इस हेल्थ इश्यूज की वजह से सबसे ज्यादा असर मेरे स्किन और हेयर पे आया है। तो मैं फ्रेंड्स अब ना मैं थोड़ी सी अपने बालों को डिप्रेस्ड फील करती हूँ कि मैं क्या थी और क्या हो गई। मेरी उम्र में आज के डेट में मतलब कितने अच्छे दिखते हैं, और मेरे से ज्यादा उम्र की जिनकी बेटी है, दामाद है, वो भी यंग दिखती है, और मैं इतनी कम उम्र में बहुत ज्यादा उम्र दराज दिखने लगी हूँ अपनी बीमारियों की वजह से। आज 36 की एज में ऐसी लगती हूँ जैसे मैं 40 की हो गई हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम जब आती है ना तो ऐसा ही होता है। लेकिन खैर, इस बात को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने अभी थोड़ा सा हेयर केयर करने के लिए और स्किन केयर के लिए कुछ मंगाए, क्योंकि मैं ज्यादा कॉस्मेटिक चीजें यूज नहीं करती फ्रेंड्स, मुझे पसंद नहीं है। मैं जितना हो सके मैं नेचुरल रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपने चेहरे वगैरह पे कुछ भी नहीं लगाती, ज्यादातर बस मॉइस्चराइजिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने ये मंगाया है फ्रेंड्स मामा अर्थ का। मैंने मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ऑयल, जिसमें मेथी दाना है फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि ये हर्बल है, शायद मेरे हेयर में सूट करे, मैं हेयर चम्पिंग करूं, और शायद इससे मैं अगर अपना केयर करूं हेयर की तो शायद मेरे बाल जो चले गए हैं वो रिटर्न आ जाए। ये देखो फ्रेंड्स, एकदम चले गए हैं मेरे बाल, सब उड़ गए हैं, मतलब जहां तहां से ना एकदम से बाल मेरे उड़ रहे हैं। ये देखो एकदम पतले हो गए हैं, थिन हो गए हैं, मतलब क्या ही बताऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको कटिंग करवाऊंगी, इतना कटिंग करवा दूंगी कुछ टाइम के बाद, कि ताकि मैं हेयर केयर कर सकूं। क्योंकि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान, अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं दे पाती, ना हेयर की केयर कर पाती हूँ ना स्किन की। तो इसकी वजह से पहले तो मैं इसको देखती हूँ अगले संडे तक मैं इतना करवा लूँ फिर से। और बाल झड़ने की वजह से ही मैं बाल हमेशा कटवा देती हूँ, बढ़ने नहीं देती हूँ। क्योंकि एक टाइम में मेरे बाल मतलब बहुत कमर के नीचे थे, लेकिन इतने झड़े बीमारियां लगने के बाद फिर मैं इसको कटिंग करवाते गई, और कटिंग कराते कराते बस इतने ही बचे हैं। और मैं क्या ही कहूँ, एक तो मैंने ये हेयर ऑयल मंगाया है मामा अर्थ का, और एक मैंने मंगाया है बायो ऑर्गेनिक का एलोमंड ऑयल मंगाया है, बादाम का तेल, कि जो इसी में मैं मिक्स करके लगाऊंगी हेयर में। और मैंने एक मंगाया था कस्टर्ड ऑयल भी मंगाया है। हाँ, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, ओपन भी नहीं किया है। मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल है, तो ये भी मिक्स करूंगी मैं तेल में ही। तीनों को मिक्स करके मैं अपने हेयर पे मसाज करूंगी, अभी ही करूंगी आप सभी के सामने। तो इसकी रिजल्ट मैं 1 महीना यूज करके देखती हूँ कैसा आता है, फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। और मैंने इसी का इस बार, पहले मैं लगाती थी पैंटेन वगैरह या फिर कोई और हर्बल शैम्पू लगाती थी, वो बस कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो मैंने ये मंगाया है मामा अर्थ का 1 लीटर का, मैंने फैमिली पैक मंगा लिया कि सभी ही यूज करेंगे। तो ये मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, और रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर है। तो ये मैंने मंगाया है कुछ प्रोडक्ट्स मामा अर्थ का, जो मैंने आप सभी से शेयर किया है, कि ताकि हो सके अगर मुझे सूट करे तो आप सभी भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो यूज करें, तो आप सभी को भी ग्रोथ मिले हेयर केयर एंड स्किन। और इससे ना फ्रेंड्स ये जो बायो ऑर्गेनिक आलमंड ऑयल है, इससे चेहरे पे भी मसाज करने से रिंकल्स वगैरह नहीं आते। तो मैं अपने चेहरे को
मसाज के तौर पे लेती हूँ डेली, और यही लगा के रात में सो जाती हूँ। या कभी थोड़ा सा मन हुआ कि हाँ लगा लूँ तो बस मॉइस्चराइजर लगाती हूँ पॉन्ड्स का या रिच फिल का मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, जो ऑनलाइन में अमेजोन से ही मंगाती हूँ। बाकी मैं कोई भी प्रोडक्ट डेली बेस में अपने मेकअप से रिलेटेड मैं अपने चेहरे पे बहुत कम यूज करती हूँ, रेयर करती हूँ। कभी मुझे शॉर्ट्स बनाना हो या फिर मुझे लाइव आना हो तो मैं वो क्या कहते हैं पॉन्ड्स का लगाती हूँ मैं, नाइट क्रीम या डे क्रीम। नहीं तो मैं वो भी अवॉइड करती हूँ, ला रखे रहते हैं लेकिन मैं यूज नहीं करती। मैं यूज ज्यादातर मॉइस्चराइजर ही करती हूँ या ऑयल ही और कुछ नहीं, क्योंकि पता है कि मैं एक तो बीमारियों ने मेरे चेहरे को ऐसे ही डल कर दिया है स्किन को, और मैं ऊपर से कॉस्मेटिक ज्यादा यूज करूंगी तो ज्यादा असर पड़ेगा ना, इस वजह से मैं उन चीजों को अवॉइड करती हूँ फ्रेंड्स। और दूसरा, मैं ब्लीच भी नहीं करती अपने फेस पे। कभी भी मैं पार्लर ब्लीचिंग या फेशियल के लिए नहीं गई हूँ। आज अपने शादी करवाया था और फिर मैं 2023 में मेरी ननद की शादी थी तब मैंने फेशियल करवाया था। 2023 में नहीं, सॉरी 2021 में। उसके बाद मैंने आज तक ना फेशियल करवाया ना ब्लीचिंग करवाया। फेस पैक कभी कभी घर में यूज करती हूँ, मुल्तानी दही के साथ, विटामिन ई कैप्सूल के साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी रेयर करती हूँ फ्रेंड्स। जब मेरी बेटी अगर मुल्तानी मिट्टी का पैक बना लिया या मेरे हस्बैंड बना लिए खुद को लगाने के लिए तो मिल गया तो लगा लेती हूँ, नहीं तो उसमें भी मैं बहुत आलसी हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स आलसी क्या हूँ, हेल्थ इश्यूज इतने हैं ना कि इतना पेनफुल लाइफ हो गया है ना मेरा हेल्थ इश्यूज की वजह से कि मेरा मूड एकदम से इरिटेटिंग और डिप्रेस्ड रहता है, और फिर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता है। मुझे इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा लगता है कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या ही इसकी केयर करूं। इसकी वजह से मैं इग्नोर करती हूँ और फिर ये प्रॉब्लम्स और भी मेरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि नहीं, 2025 जाने वाला है और 2026 आने वाला है, तो मैं 2026 में मैं निखरना चाहती हूँ, अपनी केयर करना चाहती हूँ, अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ और मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये नया स्टार्ट है मेरी लाइफ का 2025 एंडिंग से ही। तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ फ्रेंड्स, और आई होप आप सभी मुझे बहुत से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो फिलहाल मैं अपनी हेयर चंपिंग के लिए रेमेडी तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए रेमेडी तैयार करते हैं। तो मैं पहले लेती हूँ ये मामाअर्थ का रोजमेरी ऑयल। ये मैंने 1 चम्मच रोजमेरी मामाअर्थ का रोजमेरी ऑयल लिया है। 1 चम्मच नहीं, 2 चम्मच लेती हूँ, बेटी भी लगा लेगी। तो ये 2 चम्मच मामाअर्थ रोजमेरी ऑयल हो गया, और ये हो गया मामाअर्थ का कैस्टर ऑयल। आधा चम्मच लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। ये क्योंकि ये बहुत थिक होता है ना, मैं आधा चम्मच मैंने लिया है, ठीक है। और फिर ये हो गया आधा चम्मच ये बायो ऑर्गेनिक आलमंड ऑयल। तो मैंने ये भी ले लिया 1 चम्मच। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। तो अब मैं इनको मिक्सअप करूंगी अपने हेयर में। इसमें मैं ओनियन जूस भी मिलाऊंगी। तो मैं अपनी बेटी से ओनियन जूस मंगवा लूं, उसके बाद इसमें मिक्सअप करूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक बेटी मुझे ओनियन जूस निकाल के दे रही है तब तक मैं ये ऑर्गेनिक आलमंड ऑयल से अपने चेहरे की मसाज कर लेती हूँ। तो मेरी स्किन केयर भी हो जाएगी साथ के साथ। तो फ्रेंड्स, आलमंड का ले लेती हूँ मैं ऑयल थोड़ा सा अपने हाथों पे, और उसके बाद मैं अपने चेहरे पे हल्की हल्की उंगलियों से
मसाज करूंगी। इसके ढक्कन लगा दूं, गिर ना जाए। एक्चुअली मेरी बेटी मजाक भी उड़ा रही है कि ओनियन नहीं बोलते हैं, अनियन बोलते हैं, और आलमंड नहीं बोलते हैं, आलमंड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं तो बिहार की ना, तो मेरी मदर टंग तो आएगी ही मेरे प्रोनाउंस में। तो बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं काफी मेरी, लेकिन मुझे वो आज के हैं, ग्लोबल हिंदी बोलते हैं, उनको मैंने शुरू से ही ग्लोबल हिंदी सिखाया है, तो उनका फ्रिक्वेंस अच्छा है। और मेरा थोड़ा सा बिहारी मदर टंग आता है मेरे प्रोनाउंस में, तो मुझे बोलते हैं, मुझे सिखाते हैं ये नहीं ये होगा, तो मैं उस चीज को निगेटिव नहीं लेती हूँ, पॉजिटिव वे में लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हाँ हो सके मैं उनसे सीख पाऊं। तो चलिए मैं अपने हल्के हाथों से अपने चेहरे की मसाज करती हूँ फ्रेंड, आलमंड ऑयल से। पहले मैं लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए बादाम का तेल। तो आई होप आप लोग भी ज्यादा कॉस्मेटिक चीजों से दूर रहें और हो सके तो नेचुरल चीजें अपने स्किन पे लगाएं, उससे आपके प्रॉब्लम्स स्किन के कम हो जाएंगे। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, मेरे ना यहाँ पिगमेंटेशन आ गया था, बहुत गहरे, यहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था, यहाँ, लेकिन मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे पिगमेंटेशन चले गए। मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने बस यही केयर किया, विटामिन ई और ये एलोवेरा वगैरह मिला के मैंने ग्लिसरीन के साथ अपने फेस पे लगाया, तो उससे ही मेरे ये पिगमेंटेशन गए हैं। तो आलमंड ऑयल अच्छा होता है मसाज के लिए स्किन पे, तो आप लोग भी किया कीजिए। इस तरह से हल्की हल्की उंगलियों से, मतलब आईज की भी और पूरे फेस की मसाज कीजिए। उससे फ्रेंड्स आपको फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसाजिंग से ब्लड सर्कुलेशन जो चेहरे में नहीं होती है कहीं कहीं, उसी की वजह से पिगमेंटेशन होने का चांस बढ़ता है। तो मसाजिंग से ब्लड सर्कुलेशन होती है नसों में, तो वो जो बीमारियां होती हैं स्किन की, वो लगने का डर कम होता है। तो हो सके आप लोग भी कोशिश कीजिए, मसाज किया कीजिए अपने स्किन को जितना हो सके, हल्के हल्के हाथों से। तो फाइनली पे वो भी नहीं आएगा, वो भी सही रहेगा। अपने फेस के साथ साथ नेक के भी, ताकि यहाँ भी आगे हमारी एजिंग का जो लाइनिंग बनती है वो ना बने, और ये जो फैट आ जाते हैं ना इस साइड में, यहाँ पर बहुत ज्यादा, वो फैट भी नहीं होगा आप अगर रेगुलर मसाज कर दो। नहीं, उसका जूस निकालो। मैंने उसको कहा कि नहीं, उसका जूस निकाल के दो मुझे हेयर में लगाने के लिए। आलमंड ऑयल के फायदे है ना कि जो हमारे आईलिड होते हैं उनको भी बेनिफिट है। फिर आईज में जो पफिस बनने लगते हैं, ये पफिस आईज हो जाते हैं, ये भी सही हो जाते हैं। एक्चुअली मेरी सर्वाइकल की वजह से हमेशा पफिस आईज होते हैं, हमेशा सूजन होती है, लटकी सी होती है। तो इन मसाज से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है फ्रेंड्स। दो से 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट
काफी मसाज। अब मैं ये जो ऑयल है आपको चेहरे पे मेरे दिख रहे होंगे, मैं ऑब्जर्व होने देती हूँ, खुद ही सूख जाएंगे। और अब मैं हेयर के लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गए ऑनियन जूस। अब मैं उसी जो तेल मैंने तैयार किया है हेयर के लिए उसमें ही मैं डाल देती हूँ। ये करीब 2 से 3 चम्मच है, तो मैं इसको डाल देती हूँ क्योंकि मैं भी जंपिंग करूँगी और मेरी बेटी भी करेगी। ये चला गया सारा इसमें ऑयल में। तो ये मेरा रेमेडी हेयर की तैयार हो गई। देखती हूँ इस रेमेडी से और मामा अर्थ क्या रिजल्ट देता है मेरे हेयर को, तो मैं इसका रिव्यू भी जरूर से जरूर दूंगी। हो सके जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है हेयर की, तो जब भी ऑयल मसाज करें तो ऑयल के नीचे हॉट वाटर एक बर्तन में रख ले, उसमें तेल रख के तब जंपिंग करें, वो ज्यादा बेनिफिट होता है। मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैंने किया नहीं खुद के लिए, और आज रिजल्ट ये है मेरे बालों की। आप लोग सोच रहे हो कैसी बेवकूफ है, सब कुछ पता होते हुए भी इसने अपनी केयर नहीं करी। क्या करूं, लाइफ की स्ट्रगल इतने हैं, इतने उतार चढ़ाव है, इतने अपनों को खोया है और इतना दुख सहा है कि मन ही नहीं हुआ खुद का केयर करने का फ्रेंड्स। इस वजह से आज मेरी ये हालत है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब मैं थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, और उसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स आप सभी सपोर्ट कीजिए मुझे प्लीज। तो चलिए जंपिंग करते हैं हल्की हल्की उंगली से। जो हेयर की हेडलाइन है ना, इस पे जहाँ जहाँ बाल बहुत कम है दिखाऊंगी आपको। अगर हो गया, ऐसे तुरंत तो रिजल्ट नहीं आती, महीना दिन तो लगेगा ही। तो अगर बेबीज हेयर आए तो मैं आपको उसके भी वीडियोस बना के दूंगी। जहाँ जहाँ हेयर की ग्रोथ घटी है वहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पूरा ऊपर से लेके नीचे लेंथ तक, ताकि स्प्लिट जो दो मुहे बाल होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे झड़ जाए। प्याज का रस लग रहा है आंखों में फ्रेंड्स। मैं इसको पूरी रात रखूंगी और सुबह मामाअर्थ का शैम्पू से वॉश करूंगी और कंडीशनर यूज करूंगी। पार्टीशन कर करके पूरे बालों में ऑब्जर्व करूंगी। बहुत पतले हो गए मेरे बाल, शेमो। प्याज का रस बहुत लग रहा है मुझे।
अनियन ऑयल बालों के लिए बहुत लाभदायक है, कंडीशनिंग भी करता है और जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे जड़ों में उसको भी दूर करता है और हेयर को शाइनियर करता है। तो मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, तो बाल बहुत हिली थे जब मैं केयर करती थी खुद को। तो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, हर्बल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, तो आप लोग भी, ये कोई प्रोडक्ट की प्रमोशन ब्लॉग नहीं है फ्रेंड्स, ना मेरा चैनल मोनेटाइज है और ये भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ। ये मैंने खुद के लिए मंगाया है, देखती हूँ क्या रिजल्ट आती हैं इनकी। तो आप लोग भी हो सके अगर यूज़ करना चाहो मामा अर्थ का ये शैम्पू और कंडीशनर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अमेजोन की दे दूंगी। और ये भी प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, मामा अर्थ का रोजमेरी ऑयल और मामा अर्थ का कैस्टर ऑयल और ऑर्गेनिक बायो का ये आलमंड ऑयल, तो ये भी है। अगर आप ये भी यूज़ करना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अमेजोन का दे दूँगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैंने ये खुद के लिए मंगाया है। हर्बल है, बेनिफिशियल है, कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है कि जो प्रॉब्लम से मैं फेस कर रही हूँ तो आप लोग भी केयर करके देख सकते हैं फेस की। और जो हमारे खोए हुए बाल हैं, देखते हैं बेबी हेयर आती है कि नहीं, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जरूर बताऊंगी। पहले 1 महीना इसको यूज करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए कि ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके और मैं यूआईटी पे कुछ कर पाऊँ। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के डेट में पैसे बहुत मायने रखते हैं हर की लाइफ में। पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आईटी से मैं चाहती हूँ कि थोड़ी इनकम भी हो जाए, पहचान भी बना पाऊँ। तो आई होप आप सभी जरूर से ज़रूर मेरी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय वाईटी फैमिली, लव यू।